नरसंहार नाम दे दीजिए, हमास का कुछ भी कह लीजिए। आज ना हम एक सुझाव के साथ शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, जो मोहम्मद रिजवान ने अपनी पारी हमास को समर्पित करी है ना, गाजा को समर्पित करी है। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत बीसीसीआई और आईसीसी को एक सुझाव देते हुए करना चाहते हैं। सुझाव यह कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों को इजराइल में मारे गए लोगों के समर्थन में इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ खिलाड़ियों को वहां पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरने की इजाजत दे दी जानी चाहिए। बिल्कुल, बल्कि आईसीसी को हमें लगता है कि खुद खिलाड़ियों को ऐसा करने के लिए कहना चाहिए, एक मैसेज देने के लिए कि आतंकवाद के खिलाफ एक स्ट्रांग मैसेज है। बल्कि इजराइल के नाम पर ही क्यों, दुनिया में जहां पर भी आतंकवाद की घटना होती है, फिर चाहे वो भारत का कश्मीर हो या फिर इजराइल, उसके विरोध में खिलाड़ियों को काली पट्टी बांधकर इस तरह से मैदान में उतरना चाहिए। हमें ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए। और देखिए, इसकी शुरुआत सबसे अच्छा मौका रहेगा शनिवार को, नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा मैच। आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ मैदान पर उतरेंगे और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ काली पट्टी ऐसी वहां पर अगर बांध रखी होगी, पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा ना कि भाई क्रिकेट खेलने वाले सारे देश आतंकवाद के खिलाफ है। फिर पाकिस्तान को भी चुनना पड़ेगा कि वो खेल चुनेगा या आतंकवाद। काली पट्टी बांधने से अगर वो मना करता है, इसका मतलब अगर आतंकवाद के खिलाफ क्या वो नहीं है। ये मैसेज तो देना चाहिए कि आप खेल चुने या आतंकवाद। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी सुधरेगी। लेकिन आपको पता है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी ट्विटर पर तो ये लिख सकते हैं कि उनका शतक या उनकी जीत गाजा के लोगों को समर्पित है। हो गया आप हैरान? जी हां, शायद कभी भी वो आतंकवाद और इजराइल में मारे गए लोगों की याद में मैदान पर कोई काली पट्टी बांधकर उतरे। ये बात अलग है कि मैदान के बाहर जाते ही पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खोलकर आतंकवाद का समर्थन करने लगते हैं। सुनिएगा आज की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाई। 131 रन इन्होंने बनाए। फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उस पर लिखा कि उनकी ये सेंचुरी गाजा के भाई और बहनों को समर्पित है। गाजा, जहां से नरसंहार किया गया, सारा महिलाओं को, बच्चों को, मासूमों का कत्ल हुआ, कितनों के सिर काटे गए। अब फिलिस्तीन या गाजा में शायद ही क्रिकेट खेला जाता होगा, खेलते भी होंगे तो गिनती के लोग। लेकिन पाकिस्तान का एक क्रिकेटर ये लिख रहा है कि उसका ये शतक, पहली लाइन पढ़िए इसमें, दिस वॉज फॉर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ गाजा। उसका शतक गाजा के लोगों को समर्पित है। सीधे सीधे आतंकवादियों की खुली, मतलब हिमाकत, आतंकवादियों का खुला समर्थन, ऐसी हिमाकत। अब पाकिस्तान और फिलिस्तीन का कोई क्रिकेट वाला रिश्ता तो है नहीं। क्या रिश्ता है? मतलब पाकिस्तान और फिलिस्तीन कोई क्रिकेट थोड़ी ना, क्या खेलते होंगे, क्या रिश्ता है इनका? उनका रिश्ता क्या? धर्म का। रिजवान ने जो लिखा है ना, उसका मतलब भी शायद यही है कि वो गाजा में जो हो रहा है उससे अपने धर्म पर हुआ हमला मानते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसे तमाम खिलाड़ियों से ना भरी पड़ी है जिनके लिए क्रिकेट एक खेल नहीं है, बल्कि एक धर्म युद्ध हो जाता है इन लोगों के लिए। ये कट्टरपंथी कभी नहीं सुधर सकते। हमको लगता है इनके साथ खेल खेल लेते हैं, आओ थोड़ा खिला देते हैं इनको क्रिकेट। हम लोगों को लगता है ना कि खेल अलग है, ये इनका असली चेहरा है। इनकी ये सारे खिलाड़ी अपनी औकात दिखा देते हैं। इन्हीं मोहम्मद रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के साथ एक मैच के दौरान मैदान पर नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी थी। तब पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने उनकी तारीफ करते हुए क्या कहा था जानते हैं? हिंदुओं के सामने नमाज पढ़कर उन्होंने शानदार काम किया है। यानी आप समझिए, इनके लिए खेल खेल नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट की 22 गज की पट्टी गाजा पट्टी से कम नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये जो 22 गज की पट्टी है ना, इन लोगों के लिए गाजा पट्टी है। तौबा करिए इनसे। मतलब जिसके एक तरफ वो खुद खड़े होते हैं और दूसरी तरफ खड़े भारत के वो लोग उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से शायद हमास या फिलिस्तीन इजराइल को देखता है। समझ रहे हैं? हमको इजराइल समझते हैं, खुद को हमास समझते हैं ये लोग। हालांकि मोहम्मद रिजवान के ट्वीट पर आईसीसी के सोर्सेज ने क्या कहा है कि कोई खिलाड़ी मैदान के बाहर अपना कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। सही बात है भाई, बिल्कुल स्वतंत्र है।
मैदान पर नमाज पढ़ने के लिए भी और मैदान के बाहर हमास का समर्थन करने के लिए भी वो खुले हैं, स्वतंत्र हैं। भारत से जीतने के बाद उसी मैदान पर कुफ्र टूट गया। क्या कहते हैं लोग? कुफ्र टूट गया, इस्लाम की जीत हो गई, हम जीत गए। मैदान के बाहर गजवाए हिंद की बात करने के लिए भी अलाउड है, स्वतंत्र है। इसलिए ना आज हम ये कह रहे हैं कि आईसीसी को बड़प्पन दिखाना चाहिए और खिलाड़ियों को इजराइल के समर्थन में, इजराइल पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ वहां पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरने की इजाजत देनी चाहिए। हालांकि आईसीसी के क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में खिलाड़ियों को मैदान में किसी भी तरह के निजी संदेश को प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं है, हम ये जानते हैं। लेकिन इसी में यह भी लिखा है कि अगर उस देश का क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी अगर परमिशन दे तो यह किया जा सकता है। और यहां तो हम पर्सनल मैसेज की भी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक आतंक के खिलाफ एक मैसेज होगा ना। हम तो भाई खिलाड़ियों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ और मानवता के समर्थन में एक संदेश देने की बात कर रहे हैं। कितना अच्छा हो कि इसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान मुकाबले के साथ ही की जाए और पाकिस्तान भी देखते हैं किस तरफ खड़ा होता है आतंकवाद के खिलाफ। खेल और आतंकवाद में से किसको चुनता है? बांधेगा पट्टी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान। एक तरफ आतंकवाद फैलाने वाले देश की टीम होगी, हमास को समर्थन देने वाले खिलाड़ी होंगे, हो सकता है वो हमास के समर्थन में होंगे। दूसरी तरफ उस भारत की टीम होगी जो खुद दशकों तक आतंकवाद का शिकार रही। आज भी भारत के कश्मीर में घुसकर आतंकवादी हमारे देश के सैनिकों की जान लेते हैं। संदेश तो जाना ही चाहिए ना। इसी बहाने यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम हमास के साथ, गाजा के साथ, आतंकवादियों के साथ, या फिर एक आध खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान टाइप, अगर खिलाड़ी आतंकवाद के विरोध में मैदान में काली पट्टी बांधकर उतरेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। खिलाड़ी किसी न किसी कॉज के लिए ना मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरते रहे, ऐसा पहली बार नहीं है। सुनिए जो बता रहा हूं, इसी साल जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया था तब लंदन में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाड़ी बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में मैदान में काली पट्टी बांधकर उतरे थे। और भी कई ऐसे मौके जिसमें हो चुका है। हमें लगता है भाई इजराइल और भारत में आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों की याद में भी ऐसा किया जा सकता है। आईसीसी वर्ल्ड कप में जो 10 टीमें खेल रही हैं उसमें से ज्यादातर आतंकवाद का शिकार रही है। पूरी दुनिया आतंकवाद का शिकार है। इनमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, कोई देश नहीं मना करेगा, कोई देश मना नहीं करेगा। सब आतंकवाद, सबने आतंकवाद को झेला है। पाकिस्तान को छोड़कर, वो तो आतंकवाद का एक्सपोर्टर है और उनकी टीम को हम यहां खिलाते हैं। बस पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसने इसका एक्सपोर्ट किया है। इसलिए आज जरूरत है कि इजराइल के नाम पर ही सही एक सही शुरुआत की जाए भाई, ताकि क्रिकेट सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त संदेश देने वाला प्लेटफॉर्म भी बन जाए। जैसे आज मोहम्मद रिजवान ने अपनी जीत हमास के आतंकियों और गाजा के लोगों को समर्पित कर दी। गलती से सोचिए, गलती से, मैं गलत कल्पना कर रहा हूं, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे भी ऐसा हो, गलती से जीत गया भारत से, गलती से पाकिस्तानी टीम जीत गई और इसने अपनी जीत 26/11 के आतंकवादियों को समर्पित कर दी। तो हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। कल को ये जीत गया, सैटरडे वाले दिन जो मैच है, और इसने गलती से जीत गया, ये एक आधा सेंचुरी मार दी और उसने वो सेंचुरी या जीत 26/11 के आतंकवादियों को समर्पित कर दिया, कश्मीर के अपने मुजाहिदीनों आतंकवादियों को समर्पित कर दी, तो हम क्या करेंगे? फिर आईसीसी कह देगा वो बाहर अलाउड है, अलाउड होता है, वो स्वतंत्र है। पर हम सिर्फ ना पाकिस्तान को ही कितना दोष दें, क्योंकि अफसोस ये है कि आतंकी संगठन हमास को जितना कवर फायर या समर्थन इस वक्त भारत से मिल रहा है ना, यकीन मानिए जो बोल रहा हूं, हमास के हैवान और उनकी हैवानियत देखने के बाद शायद उतना फिलिस्तीन में भी उनका समर्थन शायद नहीं, उतना नहीं मिल रहा होगा। हमास के हैवानों की मासूमों के साथ हैवानियत और महिलाओं के साथ क्रूरता देखकर शायद फिलिस्तीन के भी कुछ लोग होंगे जो हमास का खुलकर समर्थन करने से बच रहे होंगे। नहीं भाई, इतनी हैवानियत नहीं, इसका हम कैसे समर्थन कर दें? फिलिस्तीन में भी कुछ इंसानियत होगी भाई, लेकिन भारत का एक वर्ग आज भी खुलकर हमास का बचाव कर रहा है। कोई इसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रहा है, हमास की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, आतंकवाद मत कहिए। कोई हमास की दरिंदगी को आतंक कहने से परेशान हो रहा है। कोई भारत में बैठकर हमास को न्याय दिलाने की कस्में खा रहा है। चिट्ठी मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा मैं, ये रुकिए अब आप। कहीं पोस्टर वॉर है, कहीं नारेबाजी है, वहीं कहीं बाकायदा प्रस्ताव आ रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, तो कहीं न्याय के लिए मांग हो रही है, हमास को न्याय मिलना चाहिए। अन्याय हो रहा है हमास के साथ। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध को आज 5 दिन हो गए। सुनिए जो कहानी बताता हूं। 5 दिनों से इस युद्ध की खबरें भारतीय मीडिया में छाई हुई। अच्छा, कई लोगों का लग रहा है ना, कई लोगों का कहना है कि भारतीय न्यूज चैनल से टीआरपी की वजह से इस युद्ध की खबरें दिखा रहे हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि टीआरपी है इनमें। भाई साहब नहीं, जबकि भारत में दिखाने के लिए बहुत सारी समस्या, लोग कहते हैं ना
हो सकता है कि मीडिया का एक वर्ग टीआरपी के लिए सब कर रहा हो, लेकिन हम आपको आज इस युद्ध की खबर जानते हैं क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कुछ हमास और इजराइल के बीच जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ इजराइल की समस्या नहीं है, उसमें भारत के लिए भी बहुत सारे सबक छिपे हुए हैं। और अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो एक दिन वो सब भारत की जमीन पर भी हो सकता है, जो शनिवार को इजराइल में हुआ। और हमें ये कहने को क्यों मजबूर हुआ है, आज हम आपको समझाएंगे, और भारत में मौजूद गाजा प्रेमी या हमास प्रेमी लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन